बजाज फाइनेंस की महिला कर्मी फोन पर करती हैं गाली गलौज। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की कंपनी को शिकायत। प्रभारी मंत्री कमल पटेल पहुंचे छिंदवाड़ा। भाजपा कार्यालय में ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिवासी कांग्रेस नेत्री कामिनी शाह ने दिया पार्टी से इस्तीफा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेजा पत्र। जिला अस्पताल में परिजनों ने लगाया नवजात बदलने का आरोप। देर रात अस्पताल में हुआ हंगामा। और 80 वाहनों का आरटीओ ने किया अधिग्रहण। नगरीय निकाय चुनाव कार्य में उपयोग होंगे वाहन। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बजाज फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोगों को बार बार फोन करके लोन लेने का ऑफर दिया जाता है। जब लोग परेशान होकर लोन नहीं लेने की बात करते हैं तो कंपनी की ओर से फोन लगाने वाली महिला के द्वारा बदतमीजी करते हुए कस्टमर के साथ गाली गलौज की जाती है। ऐसी ही शिकायत लेकर आज बजाज फाइनेंस के स्थानीय कार्यालय में चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन वर्मा और अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट पहुंचे, जिन्होंने बजाज फाइनेंस कंपनी के प्रबंधन के नाम ज्ञापन सौंपकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को कंपनी से निकालने के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा है कि यदि फाइनेंस कंपनी के द्वारा ग्राहकों से इसी तरह दुर्व्यवहार किया जाएगा तो आगामी दिनों में उनके द्वारा बजाज फाइनेंस कंपनी का बहिष्कार किया जाएगा। जो बजाज फाइनेंस का ये जो ऑफिस है, इनके माध्यम से बहुत सारे फ़ोन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जाते हैं लोन लेने के लिए। और आज सुबह जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उन्हें मना किया कि मुझे लोन नहीं चाहिए, तो उनकी तरफ से गाली गलौज की गई और अपमानजनक बातें की गई। और वो सब चीज़ को लेकर हमारे टैक्स बार के अध्यक्ष, हमारे छिंदवाड़ा सीपी चैप्टर के अध्यक्ष और जितने भी मेंबर हैं, सीए और एडवोकेट, वो सब लोग आज बजाज फाइनेंस के ऑफिस में आए हुए हैं। और हमने इन्हें एक आवेदन दिया कि हमें उस पे आवेदन पे कार्रवाई कीजिए और उसकी एक रिसीप्ट दीजिए। तो हम लोग पिछले 1 घंटे से यहाँ पे 25 लोग खड़े हुए हैं, पर ये लोग रिसीप्ट भी देना नहीं चाहते हैं और कार्रवाई करना तो दूर की बात है, ये पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारे पास से फ़ोन नहीं गया है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं और हमें रिसीव भी नहीं दिया है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने नहीं हमें सपोर्ट किया तो पूरा छिंदवाड़ा का जो सीए एसोसिएशन है और जो एडवोकेट एसोसिएशन है वो बजाज फाइनेंस को बायकॉट करेगा। भाजपा के पास नेता, नीति और नियत है। आमजनों ने कांग्रेस का कार्यकाल देखा है। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ ही देशद्रोही ताकतों के साथ खड़ी है। जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भाजपा कार्यालय में आयोजित कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकार है। कांग्रेस कितना ही ढिंढोरा पीट ले, आम जनता को मालूम है कि शहरी विकास के लिए कांग्रेस बजट नहीं ला सकती है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा जिले का विकास भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है और ये फर्क आम जनता महसूस करती है। 60 साल में वो काम किया जो 60 साल में नहीं हुआ। पूरा हिंदुस्तान को स्वच्छ कर दिया। स्वच्छ भारत अभियान चलाकर हाथ में झाड़ू ली तो पूरे देश की जनता ने स्वच्छता अभियान चलाया, आप सब देख रहे हैं। फिर 60 साल में शौचालय नहीं बनाया था कांग्रेस ने, आज करोड़ों शौचालय बनाकर घर घर गरीब की झोपड़ी झोपड़ी तक शौचालय बन गया। तो माता बहनों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया, इज्जत बचाइए, माथे पर कलंक तबू मिटाया। गरीब की झोपड़ी में बारिश में पानी टपकता था, माता बहनों को चूल्हा जलाने में चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब हो जाती थी, उनको गैस टंकी चूल्हा दिया, पक्का मकान दिया, प्रधानमंत्री आवास। 60 साल में कांग्रेस ने एक भी पक्का मकान नहीं बनाया। वहीं हमने 2.5 करोड़ मकान बनाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में। जिला महिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व महासचिव, आदिवासी महिला नेत्री कामिनी शाह ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र भेजकर कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आदिवासी महिला नेत्री कामिनी शाह ने अपने इस्तीफे में पार्टी की कार्यप्रणाली से निराशा जाहिर करते हुए इस्तीफा देने की बात कही है। जिला अस्पताल में मंगलवार रात गायनिक वार्ड में मृत नवजात के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों का आरोप था कि डिलीवरी के वक्त उन्हें बेटे के जन्म की जानकारी दी गई थी। बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे एसएनसीयू शिफ्ट किया गया था, जबकि अब उन्हें मृत बेटी का शव दिया जा रहा है। परिजनों ने बच्चा बदल जाने का गंभीर आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाया है। अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझाइश देकर शिकायत के लिए थाने पहुंचाया। लड़का खत्म हुआ या लड़की? मैडम, लड़का की रिपोर्ट तो आप नहीं बताया हो अभी कि लड़का खत्म हुआ करके। पोस्टमार्टम में कैमरे रखते हैं, परमिशन रहती है। जिंदा आदमी जब पैदा हो रहा है तब कैमरा रखते हैं।
रखते हैं या नहीं रखते आप? टेस्टिंग करवा सकते हैं। डीएनए टेस्टिंग के पहले आप बताइए कि लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुआ, तत्काल कैसे पैदा हुआ, उसको कैसे पता लगता है? डीएनए भी तो आप ही लोग बनाते हैं। डीएनए तो सैंपल जाएगा। हम लोग 21 तारीख को आए थे। 21 तारीख को किसी आए थे? भाभी को लेके इसलिए डिलीवरी बेटा बताए थे। फिर क्या हुआ? फिर आईसी रूम में ले गए, देखने भी नहीं दिए कि सीरियस है, रोई नहीं है, रोया नहीं है बच्चा ने, सीरियस है तो हमने देख भी नहीं पाया, आईसी रूम में ले चले गए उसको। और वहाँ पे पता चला कि लड़की है करके। और अभी फिर लड़की दी और वहाँ पे मैं गई तो उनने बताया है कि आपको लड़का हुआ था, फाइल में भी लड़का लिखा था। हमारे साथ में ये हुआ कि इस फाइल जब बनी तो फाइल में लड़का लिखा था और हमारे हाथ में थमा दी उन्होंने लड़की उठा के वहाँ से। तो वहाँ से जब अंदर पता चला कि आपको बेटा नहीं बेटी हुई है, और यहाँ पे साइन करवाते वो जल्दीबाजी में क्या हुआ कि वो बच्ची बोले देर से रोई हैं तो आपको फट से ले जाके आईसीयू में भर्ती करवाना करके उनने एक पर्ची दी और सीधे आईसीयू पहुँचा दिया हमको। बस आईसीयू पहुँचा दिया, उसके बाद फिर पता चला कि लड़की हुई है। तारीख को आपने भर्ती करवाया था? 21 तारीख को। नगरीय निकाय चुनाव के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर परिवहन विभाग के द्वारा 80 स्कॉर्पियो और बोलेरो वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। निर्वाचन कार्य में इन वाहनों का उपयोग किया जाएगा। एआरटीओ निशा चौहान के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। चुनाव के लिए सेक्टर ऑफिसर्स के लिए वाहनों का अधिग्रहण किया गया। इसमें छोटी गाड़ियाँ जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, सब गाड़ियाँ, करीब 80 गाड़ियों का अधिग्रहण किया गया। 40 गाड़ियाँ तो खैर ऐसी हैं जो पूरी दी है। बंदियों का हाल और उनकी समस्याओं को जानने के लिए बीते दिन कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन जिला जेल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बंदियों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की और उनकी समस्याएं भी सुनी। उसके बाद कलेक्टर ने जेल की पाकशाला का निरीक्षण कर पूरे जेल का भ्रमण भी किया। बंदियों से बात करते हुए कलेक्टर ने कहा कि बंदी जेल को कारागार न समझे, बल्कि यहाँ छात्रावास की तरह रहकर अपना समय व्यतीत करने की प्रेरणा बंदियों को दी। इससे पहले कलेक्टर ने जेल में आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेद और होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर और जेल के भीतर बंदियों के लिए 12 बिस्तर वाले नए जेल अस्पताल का शुभारंभ भी किया। मौके पर मौजूद जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय भदाड़े ने अपने विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा जेल में बंद 225 बंदियों, जिसमें 207 पुरुष और 18 महिला बंदियों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवाइयां भी वितरित की। इस मौके पर आयुष विभाग के डॉक्टर प्रियंका धुर्वे, प्रवीण रघुवंशी, धर्मेंद्र मेरावी, हरिप्रसाद सतनामी, कविता मसराम, डॉक्टर सोनालिका सिंह सहित जेल अधीक्षक यजुवेंद्र बागमारे, प्रभारी जेल उपाधीक्षक आशीष मंजना, सहायक जेल अधीक्षक धर्मवीर उमरैया, जेल चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र बघेल और जेल का स्टाफ मौजूद था। आज जेल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। इसमें पुरुष बंदी और महिला वार्ड दोनों का निरीक्षण किया गया। सभी चीज़ें अच्छी पाई गई, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। साथ ही आज आयुर्वेद और अन्य जो परंपरागत पद्धतियां हैं उससे संबंधित शिविर भी रखा गया था, जिसमें सभी कैदियों को लगातार उसका परीक्षण अभी किया जा रहा है और आवश्यक उनको दवाइयाँ दी जाएंगी। एक पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करके 12 बिस्तरीय अस्पताल का भी निर्माण किया गया है, उसका भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। डॉक्टर से भी चर्चा की गई। सभी लोगों को लगातार इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। एक हमने रेनोवेट करके पुरानी बिल्डिंग को 12 बेड के हॉस्पिटल में परिवर्तित किया है, उसका उद्घाटन, और आयुष अधिकारी के सौजन्य से जो आयुष का कैंप लगाया गया है उसका उद्घाटन कलेक्टर महोदय के माध्यम से कराया गया। उन्होंने पूरी जेल का भ्रमण किया, महिला वार्ड में भी देखा, महिलाओं बच्चों की समस्याएं जानी और बंदियों से पूछताछ की कि उनसे संबंधित यदि कोई समस्याएं हो तो अवगत कराएं। तो बहुत अच्छा रहा, कलेक्टर साहब ने अच्छे से निरीक्षण किया। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास, छिंदवाड़ा।
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नया बैल बाजार सुलभ शौचालय के बाजू में शिवनगर कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग महिला ट्रेन की पटरी पर चलते वक्त लोकल ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि बुजुर्ग महिला को कम सुनाई देता था, जिसके कारण वो ट्रेन की चपेट में आ गई। पुलिस ने प्रकरण में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। वार्ड नंबर 14 में पूर्व मंत्री और विधायक दीपक सक्सेना ने बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी लव ठाकुर के समर्थन में क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान निर्दलीय पार्षद पद के उम्मीदवार मोहम्मद इरफान और उनके साथियों के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी लव ठाकुर को अपना समर्थन दिया गया, जिसके चलते पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के द्वारा निर्दलीय पार्षद पद के उम्मीदवार मोहम्मद इरफान और उनके साथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। लव ठाकुर को मैंने समर्थन दिया हूँ। वार्ड नंबर कितना? ठाकुर को वार्ड नंबर 14 है, तो कांग्रेस का समर्थन करूँगा और मेहनत करूँगा। वार्ड नंबर 14 यहाँ से जीत के निकले। हाँ, हमारी सबकी इस पे जीत है, सब लोग मिलकर इसमें मेहनत करें। पहले आपने कैसे चुनाव लड़ा? चुनाव में निर्दलीय लड़ रहा था। मैं समर्थन करता हूँ लव ठाकुर जी को। नौजवान साथियों, बहुत खुशी कि आप सबने प्यार से आज हमने समर्थन दिया और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका मान सम्मान और सहयोग में हम लोग किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे। आप लोगों को जिताइए। लव के कामों की जवाबदारी कमलनाथ जी को मिल जाएगी और पूरा सहयोग, पूरा सम्मान छिंदवाड़ा के विकास में हम लोग कोई कमी नहीं रखने वाले हैं, ये आपसे वादा है। और सभी लोग सभी धर्मों का समान आदर करते हुए एक दूसरे के साथ दिवाली, होली और ईद मनाएंगे। ताकि कांग्रेस के प्रचार करने के लिए अपनी सहमति दी। मैं इरफान भाई, अकबर भाई और मुस्लिम समाज के सभी वरिष्ठ जन, समस्त मस्जिद कमेटी, अकरम भैया, गोलू भाईजान, सभी लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं एवं इनसे वादा करता हूं कि कांग्रेस के इस वार्ड में जिताने के बाद हम सब मिलकर वार्ड के लिए काम करेंगे। इरफान भाई ने आज सहयोग किया, उसके लिए मैं पूरे मुस्लिम समाज का, इरफान भाई का, इनके पूरे परिवार का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अपने जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम आहके ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ नगर के वार्ड क्रमांक 7 और 13 में सघन जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान वार्ड वासियों ने विक्रम को बताया कि वार्ड में सुविधाएं कुछ भी नहीं है। तमाम असुविधाओं का पिटारा खोलने वाली जनता ने कहा कि इस बार उन्हें ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो उनकी समस्याओं को सुने और समझे, साथ ही उसका निराकरण भी करे। महापौर प्रत्याशी विक्रम आहके ने पूर्ण भरोसा दिलाया है, साथ ही आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में उनकी समस्याओं को पूरी तरह प्राथमिकता से हल किया जाएगा। तो भाइयों बहनों, कानूनी की बटन दबाना है, विक्रम सिंह आहके को भारी मतों से विजयी बनाना है। आप सभी से हमारा निवेदन है कि मतदान अवश्य करें।
कुंडीपुरा थाने की धर्म टेकड़ी चौकी अंतर्गत श्रीवास्तव कॉलोनी में करीब 10 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने अपनी बुआ के घर में ही चोरी करने वाले भतीजे प्रिंस शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक, लोहे की रॉड, चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित 5.5 लाख रुपए का माल बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए नवागत सीएसपी प्रियंका पांडे ने बताया कि श्रीवास्तव कॉलोनी निवासी अशोक पिता विश्वनाथ शर्मा अपने परिवार के साथ पिछले दिनों मैहर गए हुए थे। इसी दौरान 18-19 जून दरमियानी रात अज्ञात आरोपी ने सूनेपन का फायदा उठाकर उनके घर से लाखों रुपए का माल चोरी कर ले गया था। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जाँच शुरू की थी। इस मामले में आरोपी प्रिंस शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा भी कुछ संदेह व्यक्त किया गया। जो फरियादी थे अशोक शर्मा जी, और उनके घर के सामने सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था। उस फुटेज में भी कुछ संदिग्ध का चेहरा मैच करता हुआ दिखा। तो हम लोगों के द्वारा संदिग्ध या जो आरोपी पकड़े गए हैं प्रिंस शर्मा, उनसे पूछताछ की गई, सघन पूछताछ की गई। तो उनने ये चोरी की घटना को खुद से करना कबूल किया और साथ ही अपने स्वयं के घर में ले जाकर उक्त ये जो माल रखा हुआ है इसका बरामदगी करवाया। कुल जो हमारा माल मसरूका है वो 5,50,000 रुपये का बरामद हुआ। वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस ने सरला साहू को अपना पार्षद पद प्रत्याशी बनाया है। उनके द्वारा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क करते हुए जनता का आशीर्वाद लिया जा रहा है। बुधवार को पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने वार्ड नंबर 2 में सरला साहू के समर्थन में जनसंपर्क किया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वार्ड नंबर 37 में कांग्रेस ने संगीता अल्डक को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज उनके वार्ड में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क करते हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की गई। और ग्रामवासियों, बुजुर्गों का, माता पिताओं का, जो मुझे कांग्रेस पार्टी ने पार्षद पद के लिए प्रत्याशी के रूप में चुना है, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि मुझे बंदे की बटन दबाकर भारी मतों से विजयी करिए और सभी को इसका आशीर्वाद। वार्ड नंबर 35 में भाजपा ने ज्योति त्रिलोक राउत को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क करते हुए जनता का आशीर्वाद लिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।